हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है कन्फेडरेशन ऑफ कल्चर्स उसका टॉपिक देखेंगे। द एटलांटिक क्रॉसिंग। द एटलांटिक क्रॉसिंग यानी कि जो एटलांटिक ओशन है उसको कैसे पार किया क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह ने। तो एटलांटिक ओशन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये यूरोप है, मान लो ऐसे यूरोप है, ये अफ्रीका हो गया और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो बीच में जो ओशन आता है इसे बोलते हैं एटलांटिक ओशन। तब यूरोप से पुर्तगाल वगैरह से चल दिए वो, पुर्तगाल स्पेन वगैरह से। तो स्पेन से चल दिया क्रिस्टोफर कोलंबस। अब वो कैसे चला, कितने बंदों की क्रू लेके चला, कौन सी नाव थी, 3 नाव थी, उन तीनों के नाम बताए गए हैं। और फिर क्या क्या सामान था उनके साथ, और फिर वो पहुँचे कहाँ पे पहुँचे, कौन से आइलैंड पे पहुँचे, और फिर उस आइलैंड का नाम क्या रखा उन्होंने, कैसे रखा, और उन्हें रास्ते में क्या क्या दिक्कत आई, कितना टाइम लगा, और फिर वापस आ गए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का जो बंदा था, कोलंबस, ये एक सेल्फ टोट मैन था। सेल्फ टोट मैन यानी कि ये बंदा था जो कि सेल्फ स्टडीज बना था, यानी कि इसे जो नाव वगैरह है किसी ने नहीं सिखाई भाई, खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा था एडवेंचर वगैरह से। यानी कि ये अपने आप चल देता था नाव लेके समुद्र में, और फिर अपने आप सीख जाता था थोड़ा बहुत, कई बार लग जाती थी और कई बार सीख जाता था, ठीक है। तो एक दिन क्या होती है, एक भविष्यवाणी होती है, प्रोफेसी। प्रोफेसीज बोला गया तो भविष्यवाणी बोला जाता है इन्हें, हिंदी में बोले तो भविष्यवाणी। तो एक पंडित वगैरह आता है, यानी कि भविष्यवाणी कर जाता है कि भाई कोलंबस, तू तो एक दिन क्या ढूंढेगा, तू ईस्ट जो है, ईस्ट में जाएगा तो किसी दिन नाव लेके। ईस्ट क्या बोलना चाह रहे थे वो, ईस्ट होता है इंडिया, ये होता है वेस्टर्न वर्ल्ड, और ये होता है ईस्टर्न वर्ल्ड। ईस्टर्न वर्ल्ड में क्या क्या गया, चाइना, इंडिया और एशिया का पार्ट जापान वगैरह ये सब। तो उस वक्त नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तो कोई जानकारी नहीं थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का पंडित बोलता है कि भाई तू इधर से जाएगा समुद्र में तैरता तैरता और तू इंडिया पहुंच जाएगा। उन्हें नहीं पता था बीच में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ जाएंगे, भविष्यवाणी कर दी थी उसने। तो इस भविष्यवाणी में मानते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस सोचा कि भाई मैं तो ढूंढ दूंगा रास्ता। पंडित ने भी बोल दिया और वो चल दिया भाई वेस्ट साइड में, इस तरफ इंडिया को ढूंढना है, लेकिन रास्ते में आगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है। और फिर उसकी इंस्पिरेशन बताई गई है कि भाई कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हुआ होगा। एक तो भविष्यवाणी से इंस्पायर हो गए, लेकिन ऐसी कोई भविष्यवाणी कर देगा तो इंस्पायर थोड़ी ना जाओगे। तो वो इंस्पायर हुआ था, एक बंदा था उसकी रीडिंग्स पढ़ के। बंदे का नाम था कार्डिनल पियरे डी एली, पता नहीं कैसे नाम है, कार्डिनल पियरे डी एली ये नाम का एक बंदा था। इसकी एक बुक थी, बुक का नाम था इमेगो मुंडी। तो इमेगो मुंडी नाम की बुक थी, और ये एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी पे थी ये बुक। तो इसमें अर्थ के बारे में बताया गया था, अर्थ के बाहर के बारे में बताया गया था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया था। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया इस बुक को पढ़ के कि अब मुझे तो अर्थ ढूंढनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये बुक लिखी गई थी 1410 में। तो 1410 के आसपास ये बुक लिखी गई थी, तो उसने पढ़ ली ये बुक। और फिर धीरे धीरे 5-6 साल में, 7-8 साल में उसका मन करके जाने का। तो फिर उसने वो सोचा कि उस टाइम पीरियड में जो पोर्तुगाल था, पुर्तगाल वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे सेलिंग वगैरह पे। वो उनका जो किंग था प्रिंस हेनरी, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था उन लोगों को जो कि वेस्ट एशिया न वेस्ट अफ्रीका वगैरह में जा रहे थे। तो ये जाता है पुर्तगाल वालों के पास कि जी मुझे भी जाना है राजा जी, प्रिंस हेनरी जी, पर मुझे वेस्ट अफ्रीका नहीं जाना, मुझे इस तरफ जाना है, मैं इंडिया ढूंढ के लाऊंगा। तो प्रिंस हेनरी को इतना विश्वास नहीं हुआ, बोला कि नहीं मैं नहीं भेजता तेरे को, मैं फंड्स नहीं दूंगा, तो अपने बल पे जाना तो जा। वो ये सोचा क्रिस्टोफर कोलंबस की भाई अब ये तो मान नहीं रहा, तो अब स्पेन वालों के पास चलते हैं। स्पेन भी ध्यान दे रहे थे उस दिन इन चीज़ों पे। तो स्पेन वालों के पास गया और स्पेन वालों ने बोला कि ठीक है भाई, हम तेरे को फंड्स दे देंगे, पर ऐसा नहीं कि तुझे बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, हम छोटा मोटा पैसा दे देंगे जिससे तू जा सकता है। तो फिर वो छोटा मोटा जो पैसा था उससे 2-3 शिप्स का जुगाड़ हो गया और नॉर्मल सी एक एक्सपेडिशन निकल गई। नॉर्मल सी मतलब कि भाई कोई ऐसा नहीं कि वो पूरी आर्मी लेके गए हों, बहुत सारे घोड़े लेके, कुछ नहीं भाई, 30-40 लोग थे, आराम से गए वो, ठीक है, छोटे मोटे पैसे लेके। तो 3 अगस्त 1942 को, सॉरी 1492 को वो चल देते हैं पेलोस डी ला फ्रंटेरा। ये एक पोर्ट है, पोर्ट यानी जहाँ से नाव चलती है। तो ये है स्पेन में। तो स्पेन वाले किंग से जो वो हैं
पैसे वगैरह लेके फंड्स नॉर्मल से इस डेट को ये चल देते हैं 1492 को पेलोस डी फ्रंटियर से। अब वो सोच के क्या चल रहे थे कि उन्होंने मतलब बाकी सारे हिस्टोरियंस की, बाकी सारे जियोग्राफर्स की बुक्स वगैरह पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि बस 3 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और छोटी सी अर्थ है, ओशियंस कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, ऐसा उन बुक्स में लिखा गया था। तो भाई यही बुक कोलंबस ने पढ़ी थी, तो कोलंबस सोचा कि भाई 10-15 दिन में पहुंच जाएंगे, आराम से मौज लेते हुए जाएंगे, कोई ऐसा ज़्यादा कोई खाना भी लेके नहीं जाए, नॉर्मल सा फूड ले गए और नॉर्मल सी चीज़ लेके चल दिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई हमें बहुत ज़्यादा डेज का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उनकी जो फ्लीट थी, फ्लीट किन्हें बोला जाता है, ग्रुप ऑफ शिप्स को, जो उनकी शिप्स का जोड़ा था वो सारा चल दिया। तो कितने एक बंदे थे, जो उनकी फ्लीट थी वो बहुत ही स्मॉल थी, और उसमें स्मॉल क्यों थी, क्योंकि उसमें बस 3 शिप्स थी। 3 कौन कौन सी थी, एक तो स्मॉल नाव थी और बाकी 2 कारवेल्स थी। अब ये नाव क्या होती है, नाव आपने सुना होगा, शिप को बोलते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हैवी शिप होती है। स्पेनिश लैंग्वेज में नाव का मतलब एक हैवी शिप होता है, लेकिन वो हैवी थी लेकिन छोटी थी, ठीक है, स्मॉल नाव इसलिए बताया गया है। और इसका नाम था सेंटा मारिया। जो हमारी इंडिया में यूज़ होता है नाव का वर्ड, वो स्पेनिश लैंग्वेज से आया, लेकिन स्पेनिश का भी कोई डायरेक्ट वर्ड नहीं था, ये वर्ड आया है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का ओरिजिन देखा जाए तो एक अरेबिक वर्ड से डिनोट हुआ है ना, अरेबिक वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, ठीक है। और अरेबिक का वर्ड भाई स्पेन में कहाँ से आ गया, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो अरब वाले लोग थे उन्होंने स्पेन पे कब्जा कर लिया था, जिसे छुटकारा करने के लिए उन्हें क्रूसेड्स करने पड़े थे। तो अरब के लोगों ने कब्जा किया था स्पेन पे, इसलिए उधर एक अरेबिक लैंग्वेज का शब्द रह गया नाव, ठीक है। इस नाव का नाम था सेंटा मारिया। फिर 2 कारवेल्स थी। कारवेल्स होती हैं स्मॉल लाइट शिप, इनकी बहुत ही छोटी छोटी शिप होती है, उन्हें बोलते कारवेल्स। और इनका नाम था पिंटा एंड नीना। तो वही ये 3 शिप का काफिला था इनका, फ्लीट, और ये चल दिया 3 अगस्त 1492 को। फिर बताया गया अब ये जो कोलंबस था, कोलंबस इसका लीडर था, यानी कि जितनी भी 3 शिप्स थी उन सब का लीडर था। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कोलंबस अकेला ही चलेगा तीनों शिप, तो उसके साथ में जो क्रू मेंबर थे वो लगभग 40 सेलर्स थे। अपने साथ वो 40 सेलर्स को लेकर चला था। सेलर्स बहुत ही हाईली डेवलप नाव चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ही हाईली डेवलप सेलर्स को लेकर चला था। और फिर ये जो जर्नी थी स्पेन से लेके अमेरिका, ये जो जा रहे थे अमेरिका नहीं, ये तो इंडिया सोच के जा रहे थे, लेकिन पहुंचे तो अमेरिका, इसलिए स्पेन से अमेरिका बोला गया है। तो इसे ट्रेड विंड्स का बहुत ही अच्छा वो मिला, सपोर्ट, ट्रेड विंड्स का सपोर्ट। अब ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ट्रेड विंड्स अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में कुछ ऐसी डायरेक्शन में वो चलती हैं हवाएं, और ऊपर से ऐसे आती हैं। तो ये जो हवाएं ऐसे चल रही होती हैं इस डायरेक्शन में, तो अब ये डायरेक्शन देखो, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अमेरिका है, तो अगर कोई यहाँ से चलेगा तो आराम से ऐसे पहुँच जाएगा इनकी हवाओं के साथ साथ। तो उस टाइम पीरियड पे जब ये चले थे, उस टाइम पीरियड पे ये हवाएं चल रही थी। ये हवाएं क्यों चलती है अगर आपको पता हो, तो जो वो होता है कोरोलिस फोर्स होती है, आपने अगर वो पढ़ी हो जियोग्राफी ढंग से, तो उसमें बताया जाता है कोरोलिस फोर्स होती है। जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट होती है, जिसकी वजह से जो सारी हवाएं होती हैं वो इस तरफ चलने लग जाती है, अर्थ इस तरफ रोटेट होती है और हवाएं इस तरफ चलने लग जाती हैं। तो इन हवाओं का सपोर्ट मिल गया था इनकी जो बोट्स थी उन्हें, इनकी बोट्स के पीछे से हवाएं आती थी। और फिर जैसे ये मान लो यूरोप का पुर्तगाल स्पेन है, ये मान लो स्पेन है, तो यहाँ से क्या नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से क्या साउथ अमेरिका, और यहाँ से क्या वो कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह। तो हवाएं ऐसे चलती हैं, तो इस वजह से ये नॉर्थ अमेरिका में ऐसे चले थे सीधे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में पहुंचने की बजाय इधर इसलिए पहुंच गए कैरिबियन आइलैंड्स में, क्योंकि हवा ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो कैरिबियन आइलैंड्स में पहुंच जाते हैं इस वजह से। तो अब ये कैसे पहुंचे, कितना टाइम लगा वो बताया गया है। जो 33 दिन थे भाई, वो 33 दिन तक तो चलते रहे, नाव लेके चलते रहे, उन्हें कोई ज़मीन ही नहीं दिखी, यानी उन्हें लैंड विजिबल तक नहीं हुआ। वो पानी में अंधाधुंध चल रहे हैं और सामने कोई ज़मीन भी नहीं दिख रही, कोसों दूर तक जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी था, ओशन ही ओशन था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे उनके क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स के मन में आ गई शंका कि बोले भाई कि ओशन तो आए, मतलब लैंड तो आ ही नहीं रहा, भाई कोलंबस वापस हो लेते हैं, क्या पता ज़मीन आई ना, हम तो
पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे, किसी दिन मर जाएंगे। तो ये मन में आया, लेकिन कोलंबस बोला कि भाई नहीं, हम रिस्क लेंगे, क्या पता अगर ज़मीन मिल गई ना तो हमें बहुत राज्य वगैरह बना दिया जाएगा, हमारी बहुत वैल्यू की जाएगी। अगर ज़मीन नहीं मिली तो उधर क्या पता राज्य गुस्से में आके मार भी दे। तो उनमें कोलंबस रिस्क टेकर था और वो बोला कि नहीं, हम चलेंगे। फिर क्या होता है, 12 अक्टूबर 1492, 12 अक्टूबर 1492, ये चले थे लगभग 3 अगस्त 1492। तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो 28 दिन तो इसके जोड़ लो, फिर 12 दिन इसके जोड़ लो, तो लगभग 40 दिन बाद उन्हें लैंड दिखता है, लैंड विजिबल होता है। यानी कि 40 दिन तक उन्हें कोई ज़मीन नहीं दिख रही थी, बस ओशन में अंधाधुंध चल रहे थे। फिर 40 दिन बाद दूरबीन से उन्होंने देखा, उन्हें ज़मीन दिख गई। अब वो बहुत ही खुश हो गए कि भाई हमें आखिरकार ज़मीन में दिख गई है। और फिर वो पहुंच गए कहाँ पे, वो पहुंच गए बहामास के आइलैंड गुआनाहानी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, गुआनाहाली आइलैंड था बहामास के अंदर, ठीक है। और कोलंबस सोचा कि भाई हम इंडिया पहुंच गए, लेकिन कोलंबस को नहीं पता था ये नॉर्थ अमेरिका के कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। फिर अभी जो बहामास नाम है, अब ऐसा तो इन्हें ट्राइबल लोगों ने बहामास नाम रख रखा था। ये जितने भी नाम है ना शहरों के, ये सारे यूरोपियंस ने रखे हैं, ठीक है। तो जो बहामास नाम था, ये नाम भी यूरोपियंस ने रखा था। किसने? कोलंबस ने। तो कोलंबस ने नाम बहामास क्यों रखा? क्योंकि उसने देखा कि जो बहामास आइलैंड है, ये आइलैंड चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, सी से। और ये जो सी है ना, ये सैलो है। तो ऐसी ज़मीन जो कि चारों तरफ से सैलो सी से घिरी हुई होती है ना, उसे स्पेनिश लैंग्वेज में बजामार बोलते हैं। तो उसी से इसने रिलेट करके नाम रख दिया बहामास, पता नहीं क्या सोच के रखा, बजामार से उसने बहामास बना दिया, ठीक है। फिर अब बहामास का जो एरिया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था, बहामास में एक ट्राइब रहती थी, एरेवेक्स। ये बहुत ही एक अच्छी ट्राइब थी, जनरस ट्राइब थी, बहुत ही हैप्पी और पीसफुल ट्राइब थी। तो एरेवेक्स लोगों ने देखा कि भाई यूरोपियंस आ रहे हैं, तो एरेवेक्स खुश हो गए, हैप्पी थे बहुत ज़्यादा कि भाई नए लोग आए हैं, और इन लोगों के साथ अपना फूड शेयर कर रहे थे और बहुत ही खुशी से रह रहे थे। और वो इतनी खुशी से रह रहे थे कि जो कोलंबस था वो भी इन्हें देख के खुश हो गया। कोलंबस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, लॉग बुक यानी कि वो जो डेली डेली लिखते हैं, डायरी वगैरह समझ लो, ठीक है, ट्रैवल की जो बुक होती है। तो उसमें लिखा कि जो एरावैक्स लोग थे बहुत ही ज़्यादा इंजेनियस हैं, इंजेनुअस यानी कि सिंपल लोग हैं, बहुत ज़्यादा सादे लोग हैं, और ये बिल्कुल भी कपटी लोग नहीं है, बहुत ही हैप्पी रहते हैं, और तुम इनसे जो मांगे वो दे देते हैं। मतलब ऐसे लोग तुमने कभी नहीं देखे होंगे। ऐसी बातें कोलंबस ने अपनी लॉग बुक में लिखी कि ऐसे लोग तुमने कभी नहीं देखे होंगे, और तुम मानोगे भी नहीं कि ऐसे लोग रहते हैं जब तक तुम इन्हें आके देख ना लो। क्योंकि भाई इनसे अगर तुम कुछ भी मांगते हो, तुम इनसे कोई भी चीज़ आस करते हो, ये कभी भी तुम्हें नो नहीं कहेंगे, ये तुम्हें वो चीज़ ला के दे देंगे। तुम बोलते हो हमें गोल्ड चाहिए, तुम्हें तभी की तभी गोल्ड ला के दे देंगे, भाई ले लो, ठीक है। इतने अच्छे लोग हैं। और फिर अगर कोई चीज़ ऐसी हुई कि जो दे नहीं सकते, तो उसको शेयर कर लेते हैं आराम से। और शेयर भी ऐसा नहीं बुरे मन से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, और इतना प्यार दिखाते हैं कि मान लो ये अपना हार्ट यानी कि दिल ही दे देते हो। तो ये सब बातें कोलंबस ने कही अरेवैक्स लोगों के बारे में, ठीक है। फिर भाई जैसे ही कोलंबस गुआनाहानी में पहुंच गया, यूरोप से आया था, गुआनाहानी बहामास में पहुंच गया, और फिर आते ही उसने क्या करा, क्योंकि अब वो स्पेन का जो राजा था उससे फंड्स लेके आया था और उससे बातचीत करके आया था पूरी। तो स्पेन के राजा से क्या करा इसने, तो अब स्पेन के राजा के बिहाफ पे आया था, तो इसलिए उसने गुआनाहानी में स्पेनिश फ्लैग लगा दिया कि अब ये टेरिटरी स्पेन के राजा के अंडर आती है। और उसने गुआनाहानी जो जगह है उसका नाम बदल दिया, और गुआनाहानी ट्राइबल लोग कहते थे इसे, ठीक है, उसका नाम बदल दिया सैन सेल्वाडोर। और फिर वहाँ पे एक प्रेयर कर दी कि भाई ये सारी जगह आती है स्पेन के राज्य के अंडर, कोई क्रिश्चियन प्रेयर कर दी। और फिर जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल, उनसे पूछे बगैर अपने आप को वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस जगह का वाइसरॉय हूँ। वाइसरॉय क्या होता है? किंग की जगह, किंग जब जगह पे नहीं होता तो उसकी जगह जो बंदा रूल करता है उसे वाइसरॉय बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो ज़मीन है बहामास की, इस पे मैं वाइसरॉय हूँ, सारे लोग मेरे अंडर में काम करेंगे। और लोगों से पूछा भी उसने, ऐसी कोई भी बंदा आता है कल को और तुम्हारी ज़मीन पे आके बोल देता है मैं वाइसरॉय हूँ। ऐसा करा कोलंबस ने। फिर अब जो कोलंबस था
उसका मन नहीं भरा कि मैंने भाई बहामास नाम का छोटा सा आइलैंड ढूंढ लिया, वो सोचा कि अब हमें बड़ा आइलैंड ढूंढना है, बड़े देश ढूंढने हैं, ठीक है। तो वो चल दिया बड़े देश ढूंढने, और उसने किस चीज़ का सपोर्ट लिया, उन्होंने सपोर्ट ले लिया लोकल लोगों का। जो एरावैक्स लोग थे वो कभी भी किसी चीज़ की मना नहीं करते थे। तो एरावैक्स को बोला कि भाई मैं कोलंबस हूँ, मैं तुम्हारा वाइसरॉय बन गया हूँ आज से, और तुम मेरे अंडर काम करोगे और तुम्हें मेरी मदद करनी है। तो एरावैक्स बोला भाई ठीक है, कर देंगे तेरी मदद, तू भी याद रखेगा। फिर कोलंबस बोला कि मुझे आइलैंड बताओ आसपास कौन कौन से और कौन सी डायरेक्शन में, और मुझे उधर ले चलो, मैं उधर भी रूल कर लूँगा। तो एरावैक्स लेके चल गए। तो कौन कौन से आइलैंड बताए उसने? क्यूबा को जो आइलैंड है, क्यूबा का आइलैंड बहामास के पास है, एक बार नेट पे देख लेना, या फिर वर्ल्ड मैप लेके बैठे हो तो उसे देख लेना। तो क्यूबा का आइलैंड है जिसे क्यूबान नास्कन बोला जाता था उस टाइम पीरियड पे ट्राइबल लोगों के द्वारा। तो क्यूबा नास्कन जो कि आज के टाइम पीरियड पे क्यूबा है, तो उसके पास ले गए एरेवैक्स और उधर भी रूल कर लिया। लेकिन जो क्यूबा नास्कन आइलैंड था उसे कोलंबस क्या सोचा कि ये लोग ऐसे क्यूबा नास्कन कह रहे हैं, मैं तो भाई जापान में आ गया, मैंने जापान ढूंढ लिया। तो वो कोलंबस के मन में अब भी ये थी कि मैंने जो बहामास जगह ढूंढी है ना, वो बहामास नहीं है, वो इंडिया है। मैं इंडिया के एक छोटे से पार्ट में आया हूँ, और इंडिया के आसपास जापान है एशिया में। तो ये सोचा कि जापान में आ गया मैं, जापान है क्यूबा, ठीक है। तो उसने क्यूबा को जापान समझा। फिर एक और जगह पर गए, वो किसकिया, किसकिया का नाम रख दिया उसने हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला नाम बदल दिया उसे जीतने के बाद। और ये कंट्री अगर आपको आज नेट पे नहीं मिल रही हो कि भाई ये कौन से देश है, तो ये आज के टाइम पीरियड पे दो देशों में डिवाइड हो रखा है, हाईटी और डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है। तो ये दो देश हैं, उनको उस टाइम पीरियड पे कलेक्टिवली किसकिया या फिर हिस्पैनियोला बोला जाता था। तो ये 3-4 आइलैंड थे जिन्हें अरेवैक्स ने ढूंढने मदद कराई कोलंबस की, और कोलंबस ने उधर रूल कर लिया, ठीक है। फिर अब जो गोल्ड था, जो कोलंबस था वो गोल्ड ढूंढने आया था मेनली, उसे चाहिए था पैसा, तो वो गोल्ड ढूंढने आया, क्योंकि गोल्ड और स्पाइसेस ढूंढने ही आए थे मेनली। गोल्ड स्पाइस तो स्पाइसेस तो इन्हें मिली नहीं, तो ये गोल्ड की उम्मीद में लग गए कि गोल्ड मिल जाएगा। तो फिर गोल्ड उन्हें एकदम से नहीं मिला कि मतलब उधर गए लोग तो गोल्ड लेके ही बैठे थे कि गोल्ड ले लो हमारे से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो कोलंबस वगैरह थे उन्होंने बहुत सारी स्टडी वगैरह करी, उधर रिसर्च वगैरह करी, तो उन्हें पता चला कि जो हिस्पैनियोला है, आसपास के लोगों से पूछा, एरेवैक्स से पूछा, तो एरेवैक्स बोला कि हिस्पैनियोला जो जगह है ये किसके वगैरह, तो इधर मिल सकता है आपको गोल्ड। कहाँ पे? स्ट्रीम्स में। मैंने बताया था कि जो गोल्ड डस्ट होता है उस वो होता है, मतलब रिवर स्ट्रीम के अंदर होता है, पानी वगैरह के अंदर गोल्ड डस्ट होता है बहुत सारा। तो उसे थाली में डाल के और फिर गोल्ड कलेक्ट किया जाता है। तो वैसे ही इसमें बोला गया जो हिस्पैनियोला की जो रिवर्स थी अंदर के साइड में, उधर बहुत सारा गोल्ड था। तो इसकी खोज में उन्होंने हिस्पैनियोला पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब ये धीरे धीरे मतलब बाकी और जगहों पे भी जा रहे थे, अलग अलग आइलैंड्स पे जा रहे थे। लेकिन अब आइलैंड्स पे जाते जाते एक चीज़ हो गई, पता क्या? अब जो एरावैक्स थे, मैंने इससे पहले एक दो जो वीडियो थी उनमें बताया था कि जो एरावैक्स थे वो तो बहुत ही पीसफुल लोग थे। लेकिन एरावैक्स की लड़ाई हुई थी एक कैरिब्स लोग से। कैरिब बहुत ही फियर्स लोग थे, लड़ाई करते थे बिना बात ही। तो ये बहुत ही फियर्स लोग थे लड़ाई करने वाले। तो जो कोलंबस वगैरह हैं वो एक आइलैंड पे पहुंच गए जो कि कैरिब लोगों के अंडर में था। तो वो आइलैंड पे गए गोल्ड ढूंढने। वो सोचा कि भाई ये भी आराम से मान जाएंगे, लेकिन कैरिब वालों ने कर दी लड़ाई। और जिसकी वजह से क्या हो गया कि भाई जो कोलंबस के लोग थे वो लड़ाई वगैरह देख के बोले कि अब हमें घर जाना है भाई, ये तो मार रहे हैं बुरी तरह। उनके एक दो लोग मर गए। फिर वो चल गए भाई अपने घर रिटर्न। कहाँ पे? यूरोप में। लेकिन ये जो रिटर्न था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ। डिफ़िकल्ट क्यों हुआ? क्योंकि भाई वो एक बार नॉर्थ अमेरिका में आ गए थे, मतलब आ गए थे कैरिबियन आइलैंड्स में यूरोप से। तो लगभग 40 दिन लग गए थे उसमें आने में। तो पानी में अगर तुम्हारी जहाज़ 40 दिन रहेगी, आजकल तो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्टील वगैरह की जहाज़ आने लग गई, प्लास्टिक स्टील इन सब की, लोहे वगैरह की। लेकिन उस टाइम पीरियड पे क्या थी, वुडन जहाज़ होती थी। तब 40 दिनों से तुम्हारी जहाज़ पानी में तैर रही थी, और फिर उसके बाद भी कुछ दिनों तक पानी में ही खड़ी रही। तो जो वुड की जो चीज़ होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, वोम्स। तो इसकी वजह से कीड़े लग गए और उनकी जहाज़ वोम्स ने खा ली बुरी तरह। और जो उनका जो क्रू था वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तो इसकी वजह से जो रिटर्न जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा दिन लगे। और एंटायर वॉयज बताई जाती है लगभग कितने दिनों की हो गई, 32 वीक की।
32 वीक, 32 हफ्ते लग गए। तो अगर आप अंदाजा लगाओ तो 40 दिन तो इन्हें आने में लगे थे। 40 दिन इन्हें आने में लगे थे, लगभग मान लो तुम 5.5 हफ्ते, 5.5 वीक। बाद के फिर कुछ वीक वो 1-2 महीने इधर रहे और उधर उन्हें गोल्ड वगैरह ढूंढा। फिर कैरेब से लड़ाई होगी, फिर 5-6 हफ्ते वापस लगा के वो वापस चले गए। तो इस टोटल जो सिस्टम है इसमें 32 वीक लग गए, ये बताया गया है। फिर उसके बाद अब एक बार वो उधर चले गए, उन्होंने ये सब बातें बताई कि भाई ये सब एरिया है वगैरह वगैरह। फिर 3 और वोएजेस करी, यानी कि 3 बार और आए, घूमे फिरे और फिर वापस चले गए। और 3 बार वोएजेस करी उनमें उन्होंने क्या क्या ढूंढा। एक तो बहामास में वापस आए देखने कि भैया का क्या हाल चल रहा है। फिर जो ग्रेटर एंटिलिस है, ग्रेटर एंटिलिस के एरिया में आए, जो कि एरावैक्स के आसपास की ट्राइब थी, मतलब आसपास के आइलैंड्स थे, ठीक है, तो वहाँ पे आए। और फिर जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे आ गए। तो साउथ अमेरिका, बहामास और ग्रेटर एंटिलिस। ग्रेटर एंटिलिस मैं पहले बता चुका हूँ, जो पुरानी वीडियोस थी उनमें वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब ये जो 3 वॉयजेस करी, 3 बार उन्होंने जर्नी करी, तो उन्होंने एक चीज़ ढूंढ ली। उन्होंने एक चीज़ ढूंढ ली कि भाई ये जो हमने जो नई ज़मीन ढूंढी है ना, ये इंडिया नहीं है। क्यों ढूंढी भाई उन्होंने देखा कि भाई इंडिया के लोग तो सभ्य थे, वो हमारे साथ ट्रेड करते थे, और इंडिया में भाई स्पाइसेस भी थी, और गोल्ड भी बहुत अच्छी मात्रा में था, सिल्वर भी बहुत अच्छी मात्रा में था। लेकिन यहाँ पे तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं मिल रही हैं, और यहाँ के लोग ट्रेड भी नहीं करते। तो उन्होंने एक चीज़ ढूंढ ली कि भाई इंडिया नहीं है, हमने कोई नई ज़मीन ढूंढ ली, न्यू वर्ल्ड। तो इन्होंने एक न्यू कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया, ये बात फैल गई, ठीक है। फिर अभी जो कोलंबस ने ये जो मूवमेंट करी थी स्पेन से लेके अमेरिकाज तक, तो इससे एक चीज़ साबित हो गई कि जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे जो सीज जो हमें दिखती है कि एक समुंदर से दूसरी तरफ तो कुछ दिखता ही नहीं है, उनका भी एक एंड है। यानी कि एक न एक समय आएगा कि तुम जहाज़ से दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाओगे। तो वो समय काउंट भी हो गया कि भाई कोलंबस वगैरह को 5 हफ्ते लगे थे पूरे। तो अगर तुम 5 हफ्ते का खाना लेके चलो तो तुम आराम से पहुँच सकते हो। ये बात आ गई कि इनके मन में, यूरोपियंस के मन में। तो बहुत सारे यूरोपियंस 5 हफ्ते का खाना पानी लेके निकल गए, जिससे उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ढूंढी थी, ठीक है। फिर एक आखिरी बात बताएगी ये है कि मतलब जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी जो प्लेसेस होती हैं, अगर तुमने कोई प्लेस ढूंढी है तो तुम्हारे नाम पे वो जगह का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा है तो अमेरिका में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि कोलंबस के नाम पे है। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि भाई जो कोलंबस है उसको सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं, 2 प्लेस ऐसी हैं जिसका नाम कोलंबस के पीछे है, और वो 2 जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे कोलंबस कभी नहीं गया। कोलंबस इन 2 जगहों पे कभी नहीं गया, फिर भी इन 2 जगहों का नाम कोलंबस के ऊपर रख दिया। जैसे कि एक जो साउथ अमेरिका में कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया, और एक जो नॉर्थ अमेरिका है यूएसए, उसमें एक स्टेट है, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट है, वो भी कोलंबिया है। तो इन 2 जगहों पे जो कोलंबिया जगह थी, जो कि कंट्री थी, और जो डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे जो कोलंबस था अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं गया था, लेकिन फिर भी भाई इनका नाम कोलंबस पे रख दिया। और जो अमेरिका, जो पूरा अमेरिका था, जो कि बाकी पार्ट से वहाँ पे कोलंबस जा चुका था, वहाँ पे उसका नाम नहीं रखा गया। तो ये एक हिपोक्रेसी दिखाई गई है, पता नहीं भाई क्यों नाम नहीं रखा गया। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो 2 कॉन्टिनेंट थे, नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, अभी जो अमेरिका नाम है ये कहाँ से आया। तो अमेरिका नाम किसके ऊपर रखा गया, ये एक जियोग्राफर के ऊपर रखा गया। एक जियोग्राफर था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। अमेरिगो वेस्पुकी नाम का बंदा था, फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस आपने सुना होगा, इटली में जो जगह है, पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा था रिवाइवल ऑफ इटली में। फ्लोरेंस बहुत ही जानी मानी जगह है पढ़े लिखे लोगों की। तो वहाँ पे अमेरिगो वेस्पुकी नाम का एक जियोग्राफर था, उसने बोला था कि जो हमने जो जगह ढूंढी है ना, वो कोई इंडिया नहीं है, और हमने कोई नई जगह ढूंढ ली है जो कि बहुत बड़ी है। हमने बहुत ही लार्ज ज़मीन ढूंढ ली है, क्योंकि अगर तुम देखते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्हें इसने न्यू वर्ल्ड बोला था उसने इन्हें। तो इस वजह से अब भाई इसने न्यू वर्ल्ड बोला है और उनका एरिया का एस्टिमेट लगा है, इस वजह से इसके नाम के ऊपर रख दिया अमेरिका, ठीक है, अमेरिगो से। और ये किसने रखा, एक जर्मन फिलोसफर था, एक जर्मन पब्लिशर था, उसने अमेरिका नाम रख दिया इसके ऊपर 1507 में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया हो तो
वापस देख लेना वीडियो, आ जाए, अगर फिर भी नहीं आए तो भाई किसी और की वीडियो देख लेना। थैंक यू।